पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। चलते चलते हम पहुंच गए हैं राजा हरिश्चंद्र घाट। ये एक ऐसा घाट है मतलब बनारस में,
वैसे 2 घाट हैं जहाँ पे अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम किया जाता है। तो ये एक घाट है जहाँ पे भी अंतिम संस्कार किया जाता है, शव को जलाया जाता है। और यहाँ लकड़ियाँ रखी हुई हैं, यहाँ से आप लकड़ियाँ खरीदते हैं लोग और अपने जो भी उनके चाहने वाले इस दुनिया में नहीं है उनकी बॉडी को यहाँ दफनाया यहाँ जलाया जाता है। देख सकते हैं आप वो स्टैंड बने हैं और यही सत्य है जीवन का, ये जान लो। इसके अलावा कोई सच्चाई है नहीं जीवन में। तो यही घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट बनारस में है, जहाँ पे क्रियाक्रम किया जाता है। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम घूमता तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का ना तेरे नाम आदि का ना तेरे नाम आदि का ना तेरे नाम आदि का बोला निकाला तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 बढ़िया सा गीत सुनने के बाद आगे यहाँ पे कुछ लोग घाट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ घाट पे क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं। बॉल तो 1-2 बॉल चली जाती होगी गंगा में और उसके बाद निकालने में मतलब कितना दिक्कत होता होगा। तो उसके बाद हमने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद जो है थोड़ा बहुत जो है पूजा पाठ जो जैसा होता है करने के बाद हमें क्या करना है, स्नान करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम घाट पे चलते हुए जाएंगे और चलते हुए दशाश्वमेध घाट
की तरफ जाएंगे और आगे बाबा काशी घाट पड़ता है, काशी मंदिर पड़ता है। तो डिसाइड ये किया गया है कि घाट से होते हुए मतलब पूरी घाट घूमते हुए जाया जाएगा, क्योंकि अलग तरीका भी है। बाहर से आप रिक्शा पकड़ सकते हैं, बाहर आप निकल के घाट से जो बाहर है सीढ़ियाँ चढ़ के आप बाहर जा सकते हैं, वहाँ से रिक्शा पकड़ के मुश्किल से ये 15 मिनट या 10 मिनट लगता है। मतलब ट्रैफिक कितना होता है, इस वजह से दूरी उतनी नहीं है। तो हमने डिसाइड किया है कि पैदल जाएंगे और देखते हुए जाएंगे सारी चीज़ें। तो अब करना ये है कि बाहर निकलेंगे या फिर शायद घाट टू घाट ही जाया जाएगा। तो अब ये अच्छा डिसाइड हो चुका है कि हम बाहर जाने वाले हैं। तो ऊपर सीढ़ियों के रास्ते ये बाहर आ गए हम। यहाँ कुछ मार्केट जैसा है, मतलब कपड़े हैं और देख रहे हैं कि ये अच्छा लेडीज़ आइटम है, मतलब कपड़े हैं जैसे नॉर्मल बाज़ार सी लगी हुई है। और ऑब्वियस है बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारा बिजी स्ट्रीट है ये। और ये जो रोड है मुझे लगता है ये सीधा चला जाएगा, हाँ यही वाला है, ये सीधा एकदम चला जाएगा मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ यही रास्ता जाएगा। लेकिन ये जो दृश्य है ना, ये जो सीनरी है, एकदम जैसे लग रहा है कि पिक्चर में जो पिक्चर शूट होती हैं तो नहीं, एक बाज़ार में कोई बड़ा ही काम कर रहा है, कोई लोहार काम कर रहा है, मतलब चहल पहल एकदम बढ़िया सी वो वाली फीलिंग आ रही, मतलब हर एक बंदा। और एक चीज़ मैंने यहाँ देखा यार, अन्ना लोग भी हैं यहाँ पे। अन्ना जो है, अन्ना लोग मतलब कहने का कि वो डोसा और इडली की दुकान डाल के है मंदिर की गली। और अब यहाँ पे क्या है, मैं उनको बुला रहा हूँ कि आ जाओ आप लोग। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ तो थोड़ा आइडिया है। और हमने डिसाइड किया है कि फ़ोन हम पहले नहीं जमा करेंगे, तो हम थोड़ा अंदर आ गए हैं। और दर्शन कर लिए हैं बाबा जी का, और कहते हैं बनारस है और बनारसी पान नहीं खाए तो क्या, बनारसी पान खा के अब चल रहे हैं होटल पे। इसके बाद का अपडेट देते हैं आपको। गोडौलिया घाट के सर्कल पर पहुँचे हैं और ये बाबा विश्वनाथ जी का जो रोड है ये यही है मंदिर का। और हमारे जो साथी हैं वो अभी हम ढूंढ रहे हैं और हमको मिल जाएंगे। मेन गेट, बाबा विश्वनाथ का मेन गेट। यहाँ से हम स्टेशन से आ रहे हैं तो ये ना इतना उतन जितना भाड़ा ना उतना वेटिंग हो गया। अरे हम हाथ आउटे हो गया का सब कवर कर लेता है। देखा इतनी बढ़िया हवा, उतना बढ़िया साधन न मिले, ठंडा हवा एकदम। तो हमने एक टेम्पो पकड़ लिए और जो कि एकदम विश्वसनीय साधन है। उसके बाद जो है पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे, मतलब पहुंच नहीं रहे हैं, हम धीरे धीरे अस्सी घाट की तरफ रुक कर रहे हैं। और भैया कहे हैं कि छोड़ देंगे, हमको छोड़ेंगे ही। पिछली बार भी आए थे तो लटक के जाना पड़ा था, इस बार भी आए लटक के जाना पड़ रहा है। कभी किस्मत में सीट नहीं है, हमको लगता है वही है दुबला पतला देख के लोग सोचते हैं कि बाहर बैठ जाएंगे, नहीं आराम से कोई मोटा होना पड़ेगा। थोड़े लोग बोले कि क्या की सवारी करने के बाद हमने डिसाइड किया कि बनारस से हम सारनाथ जाएंगे, जो कि गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल है। और गूगल मैप के सहारे हम सारनाथ जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वैसे तो पहले मैं एक बार गया हूं, पर मुझे याद नहीं है, बहुत पहले मैं गया हुआ था। तो अब हम सारनाथ की तरफ जा रहे हैं। और एक बार मैंने वो जो जगह देखी है, पर अब फिर से जाएंगे और तरोताज़ा कर लेंगे क्या होता है। और फाइनली इस बार मुझे मिल गई है आगे की सीट, मतलब आगे बैठने वाले को
नेविगेशन बताना पड़ रहा है, मैप खोल के मोबाइल में। तो मैंने इसलिए ऑप्ट किया था कि मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मज़ा ले ही लिया जाए आगे बैठने का, क्यों सिकवा शिकायत दिल में रहे। तो लेकिन बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, अगर कार में जा रहे हो तो आगे मत बैठना, और अगर आप आगे बैठ रहे हो तो नेविगेट मत करना, अब मज़ा किरकिरा हो जाता है। ये फाइनली ये पार्किंग एरिया है सारनाथ का। तो पार्किंग, वैसे पार्किंग है ही नहीं वहाँ पे, तो आप रोड पे ही गाड़ी खड़ी कर दो आगे जाके सर्कल पे और आप निकल लो। तो हमने गाड़ी खड़ी करी पीछे और हम पैदल आगे यहाँ पे ये गेट की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये मेन गेट है। तो यहाँ पे गुरुजी ने पहले से टिकट विकेट ले रखा है, तो हमें सिर्फ सीधा धड़ा 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 धड़ अंदर जाना है। हट जाओ साइड, तो सॉरी मतलब साइड हटोगे तो ही जाएंगे ना। तो ये मंदिर है, और अब यहाँ पे बताया जाता है कि 5 जो उनके शिष्य थे उनको शिक्षा दी थी गौतम बुद्ध ने, और यही उनका जन्म स्थल है या दीक्षा दी थी, वो है, वो चीज़ क्लियर नहीं है। तो आप देखते हैं, आओ अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। इसको स्तूप कहते हैं। तो ये पूरा ईंटे का बना हुआ है, बारिश भी होने वाली है तो के लोग आते हैं जैसे तिब्बत, जापान, थाई, बर्मा, कोरिया, भूटान, श्रीलंका की, तो इसकी राउंडिंग करते हैं 108 बार परिक्रमा करते हैं। अच्छा, तिब्बत भूटान के लोग जब आते हैं तो यहाँ पूजा और परिक्रमा की जाती है। ये स्तूप है, और उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या है सारनाथ में। यहाँ बुद्ध गौतम बुद्ध जी का इसका रास्ता दूसरी जो है, जैसे उनकी जन्मभूमि है, और खूबसूरती भी है इस जगह की, और इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से कंजर्व और प्रिजर्व किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ के जो पर्यटक हैं उनके ऊपर भी पूरा दामोदार होता है कि वो किस तरह से प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं, कंजर्व करते हैं। और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप यहाँ सारनाथ में आसपास हैं और आपको बाहर से मेन रोड से जाएंगे, यहाँ रुकना है या समय व्यतीत करना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और पेड़ की छाया में जैसे लोग बैठे हुए हैं, वैसे सब चीज़ें बना सकते हैं, कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हमें है नहीं, तो हम इसको पूछ के पता करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, उसके बाद जो है समझा जाएगा। ये मंदिर शायद ये फिर से बनाया जा रहा है या फिर इसको रिनोवेट किया जा रहा है, और इस जगह की खूबसूरती अत्यधिक है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो अब हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे। अच्छा, ये वाला मेन गेट है जहाँ से हम आए थे। फोटो खींच लो कहीं आया फोटो का कार्यक्रम यहाँ जैसे कि चल रहा है। बुद्ध जी का जन्म स्थल है, और यहाँ पे प्रतियाँ बनाई गई हैं जैसे कि गौतम बुद्ध की, जैसे
यहाँ पे उन्होंने साधना करी थी। ये जब वो बाल्यावस्था में थे तभी यहाँ पहुँच गए थे, तो ये प्रति बनाई गई है। और इन्होंने काफ़ी, ऐसा लग रहा है, शक्तियों का नाश भी किया है। उनकी भी ये इनका अंतिम समय रहा होगा, ऐसे देखने पे यही लगता है। काफ़ी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। समझने वाली बात यह है हाँ, आपका क्या कहना है? अरे कहना, चलो वहाँ से खड़े हो, उनका कहना है फोटो खींचो, यहाँ निकलो, इसमें गर्मी लग रही है। आपको कुछ कहना है? जी, उनके बाद यहाँ तरफ अंदर मंदिर के अंदर घूमने के बाद जिस रास्ते हम आए थे उसी रास्ते उल्टे पांव वापस चले जा रहे हैं। ये पीछे का मंदिर जहाँ से हम एंट्री लिए थे, और अब हम जा रहे हैं बगल से एक अलग से गेट है जो मैंने दिखाया आपको, सांची स्तूप गोल सा स्ट्रक्चर है ईंट का, उसको देखने के लिए अलग से गेट है, वहाँ पे अलग से टिकट लगेगा। और वो देखने के लिए आपको बाहर निकल के सारनाथ में दाहिने तरफ आगे जाना है। वहाँ गजब है, मतलब एक ही जगह के दो टिकट लो 2 बार। अब क्या है, आए हैं तो लेना ही पड़ेगा। तो उस तरफ हम जा रहे हैं और उस तरफ जाना है पैदल उस तरफ चल के जाना है और टिकट लेना है, और वहाँ पे टिकट लेना ज़रूरी है। ये मेन गेट है, यहाँ पे 2 चौकीदार खड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑनलाइन स्कैनिंग करनी है लेफ़्ट साइड में आपको, उसके बाद एंट्री होगी। और ये आ गए हैं हम अंदर टिकट लेने के बाद। अंदर यार पार्क जैसा ही एरिया है तो बहुत खूबसूरत, नो डाउट। और आते ही मैंने शुरू कर दिया है अपना काम। ये जो मुझे यहाँ पे क्या अच्छा लगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी जब गार्डन आप बनवाओ अपने लिए, कभी आपके पास इतनी जगह हो कि आप गार्डन बनवा रहे हो, तो यहाँ से कुछ डिज़ाइन और स्ट्रक्चर आप कॉपी कर सकते हो, और मतलब रेफरेंस ले सकते हो, कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें नक्शा, यहाँ का पूरा मैप नक्शा दिया हुआ है, जो कि मेरे काम की चीज़ है नहीं, तो इतना दिमाग तो लगा ही नहीं पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे, ये पहला पेड़ है, घुसते ही यहाँ पे लोग क्या है कि थक जाते हैं तो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, और मैं अपना बकवास शुरू कर देता हूँ कैमरा उठा के। इस तरफ पानी पीना है आपको तो पानी पी लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है, मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया इसकी क्या मिस्ट्री है। ये गोल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अंदर आप जब जाओगे ईंट के स्ट्रक्चर है। अब ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टूटे हुए स्ट्रक्चर हैं या इसी तरह ये बन रहे थे और छोड़ दिए गए, या फिर ये क्या है। अगर आप में से जो भी अब देख रहा है इस चीज़ के बारे में आपको पता है तो आप बताओ मुझे कमेंट करके। और ये सारे पत्थर के, ईंट के, और ये स्ट्रक्चर मैं जब देख रहा हूँ ना, इतने फ़ाइन है। अभी भी ये काफ़ी पुराने होंगे फॉर श्योर, लेकिन इतने फ़ाइन तरीके से इसको बनाया गया है। और क्या बनाया गया है वो मुझे, अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि कारीगर और मतलब यहाँ के लेबर जो हैं उनको एक दीवार बोल दो ईंट की जोड़ने के लिए तो सीधी नहीं जोड़ पाते। ये बहुत ही फ़ाइन आर्ट बनाया हुआ है, पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ क्या बनाई। अब ये तो दिख रहा है कि चलो फाउंटेन होगा, पर बीच बीच में से गोला हर जगह मतलब यही चीज़ है। अब देखते हैं आगे भी कोई मिलता है तो पूछेंगे कि क्या चीज़ है। अगर आपको पता है तो आप बताओ मुझे। ये तो पता चल गया कि ये फाउंटेन है, और ये पूरा देख रहे हो आप, वहाँ तक इस सेम तरीके का स्ट्रक्चर है। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। अंदर जब हम आए थे तो एरिया छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। ये ऐसे रिंग बनी हुई है, रिंग से आपको चल के चारों तरफ जाना है। बीच में से भी लोग जा रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं सब, लेकिन आपको रिंग जैसे रिंग बनी हुई है, तो रिंग से अगर आप जाते हैं तो एक रोड मिल जाता है आपको, रोड के तरीके से, और प्रॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो चल रही है। और यहाँ पे हमको मिल गया बारासिंगा, ये प्रिजर्व किया हुआ है। यही जो मैं रिंग बता रहा था, तो रिंग के लेफ़्ट साइड में ये है। यहाँ देखने के बाद हमारी मुलाकात होती है शिवांशु से, जो कि पंजाब से आए हैं। वैसे तो ये गोरखपुर रहते हैं पर पंजाब से आए हैं, और इनकी भाषा में भी पंजाबी एक्सेंट है। तो हमने इनको एक टास्क दिया है कि आपको
बनारस के बारे में जो भी आपने देखा जहाँ पे भी हैं आपको अंग्रेज़ी में बोलना है। तो क्योंकि हालांकि मैंने इनसे पूछ लिया था कि क्या आपको अंग्रेज़ी आती है, और मैं इनको ऐसे बता रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आती अंग्रेज़ी। तो देखते क्या बोल रहे हैं ये। In Sanchi Stupa, it is in क्या नाम है? सारनाथ। It is in Sarnath. So you can give a review with Sanchi Stupa. क्या नाम है तुम्हारा? My name is Shivanshu. शिवांशु। मैं ट्राई करूँ क्या? करिए। So guys, we are at Sanchi Stoop, and which is located in Banaras, Sarnath, and I am with Shivanshu. He's from Punjab. Basically, he's from Punjab, originated, but currently he's from Gorakhpur, and he is here with his brothers, right? Yes. And he's a good guy. He studies in it. So he met with me, and we are enjoying. बहुत धूप है. It's hot. It's too hot. It's too hot. It's very warm here. And he's a good guy. Thank you. तो क्या है कि ज़्यादा अंग्रेजी बोलेंगे ना तो यही सब एनर्जी निकल जाएगी। तो पोल खुल जाएगी। पोल नहीं खुलेगी, लेकिन कितना खुल जाएगा? नहीं। सो सांची स्तूप के पास पहुंच गए हम, और ये एक मॉन्यूमेंट है। अब इसके अंदर क्या है कैसे है वो हम आगे जाके देखते हैं, चेक करते हैं, समझते हैं। कैश ऑन डिलीवरी? पूरा बनारस घूम घाम के, सारनाथ घूम घाम के अब हम फाइनली घर की ओर जा रहे हैं। मज़ा तो काफ़ी आया, लेकिन अब घर तो जाना ही पड़ेगा। घर नहीं जाएंगे तो डांट पड़ेगी। तो डिसाइड हो गया है कि अब सीधा घर भाग जाना है और कहीं नहीं रुकना है बीच में। ये वापस होते हुए आखिरी ब्लॉग है ये। अब इसके बाद घर जा रहे हैं, और सो गए थे, नींद लग गई थी। और यहाँ पे बीच में रुके हुए हैं थोड़ा चाय रिफ़्रेशमेंट्स के लिए। रिफ़्रेशमेंट करके अब सीधा घर की तरफ चलेंगे। अब हम यहाँ पियेंगे चाय क्या, मैं तो ऑब्वियसली चाय पीऊँगा, और देखूँगा कि कुछ खाने के लिए भी मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो मिलते हैं फिर। अब मुझे पता नहीं कि अगली बार मैं कहाँ जाऊँगा, कौन सी डेस्टिनेशन या क्या शूट करूँगा, कौन सा व्लॉग आएगा, पर ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो बनारस का व्लॉग अच्छा लगा तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस कमेंट करके बताना है कि अच्छा लगा। नहीं भी बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने देख लिया बस बहुत बड़ी बात है।